हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज हम कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू करवा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन गिवन बाय 3 माइनस एक्स बाय -1 इक्वल टू 2y माइनस 1/2 इक्वल टू z बाय 4। तो देखिए, जब भी डायरेक्शन कोसाइंस की या डायरेक्शन रेशियोज़ की बात होएगी, हम जानते हैं कि लाइन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो याद करेंगे, लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है और उसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं, तो उस लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, आप सबको ये पता है। तो हमने इस वाली लाइन को इस फॉर्म में लाना है। यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है? लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है। ए बी सी कौन है? इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो बच्चों, इस लाइन को हम इस फॉर्म में लाएंगे, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ये 3 माइनस एक्स है, हमें x माइनस x1 चाहिए ना। तो इस लाइन में 3 माइनस एक्स है ना, तो हमें x चाहिए, आगे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए। उसके लिए यहाँ से -1 कॉमन लेंगे। तो लाइन क्या है? द लाइन इज, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ये 3 माइनस एक्स है बच्चों, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ऐसे बन जाएगा x माइनस 3 बन जाएगा। ये लाइन देखिए, ये वाली। नीचे क्या है? -1 इक्वल टू, ये 2 है, हमें y चाहिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ x y z हमेशा 1 चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए 2 कॉमन लेंगे। तो बच्चों 2 कॉमन ले लिया, 1 के पास तो 2 नहीं है, तो आप इसको ऐसे 1/2 लिख सकते हैं ओवर 2। तो z माइनस z1, मतलब ऐसे लिख सकते हैं z को z माइनस 0। तो देखिए, ये -1 से -1 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया बच्चों हमारे पास? x माइनस 3/1 y माइनस 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। y माइनस 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसके नीचे 1 आ गया, ठीक हो गया। इन द सेम वे z माइनस 0/4 ऐसे ही रहने देंगे। तो बच्चों, ये x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b, z माइनस z1 ओवर c की फॉर्म बन गई है। तो इसमें हम जानते हैं ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो बच्चों 1, या नीचे वाले ए बी सी, 1 1 4 क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, पर क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन कोसाइंस पूछा है। तो हम जानते हैं डायरेक्शन रेशियो पहले निकालेंगे, और हर एक डायरेक्शन नंबर जो ये गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज, इनको मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाएगा तो डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? देखिए, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है? नीचे वाले 1 1 4। हमें तो डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या फार्मूला है? ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इनको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 17 18। तो बच्चों ये बन जाएगा। इन द सेम वे 1/√18, इन द सेम वे 4/√18, ठीक हो गया। तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं। दिस इज द आंसर। तो हमें जब भी किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस या रेशियो निकालने हैं, तो सबसे पहले हम लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, जो कि ये वाली है, x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c। तो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए -1 कॉमन लिया, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए 2 कॉमन लिया। इसके पास 2 नहीं था, तो 2 से डिवाइड हो गया ये। तो ये z माइनस z1 बनाने के लिए z को z माइनस 0 लिख सकते हैं। इसका चाहे इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है। तो बच्चों, ये कटिंग होगी, तो अब ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई। तो नीचे वाले जो 1 1 4 है, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए इन नंबर्स को उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसकी वैल्यू √18 आ गई। तो दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। आई होप क्लियर है सभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy/dx इक्वल टू y माइनस x साइन y/x। तो देखो बच्चों, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो क्योंकि वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो हमने आपको बताया, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आपको नज़र आएगा, तो सबसे पहले आपने dy/dx की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए बच्चों मैंने
एक्स से दोनों तरफ डिवाइड किया, यहाँ पे एक्स से डिवाइड किया, एक्स कैंसिल हो गया। राइट हैंड साइड में एक्स से डिवाइड किया, वाई के नीचे भी एक्स आ गया। जब मैंने इधर डिवाइड किया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो ये बन गई साइन वाई ओवर एक्स। तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई ओवर एक्स हो, वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अगर देखो बच्चों यहाँ पे डी वाई डी एक्स हो और इधर वाई ओवर एक्स की टर्म्स नजर आ रही है, वाई ओवर एक्स, वाई ओवर एक्स, तो ये वाई ओवर एक्स का फंक्शन बन गया। तो इट इज, आप लिख सकते हो, इट इज होमोजीनियस, इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कभी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, अगर वो वाई ओवर एक्स की फॉर्म में है तो वाई ओवर एक्स को वी, अगर वो एक्स ओवर वाई की फॉर्म में है तो एक्स ओवर वाई को वी पुट करना है। तो यहाँ पे हमने वाई ओवर एक्स को, क्योंकि ये वाई ओवर एक्स में टर्म्स आ रही हैं, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये राइट हैंड साइड जो है फंक्शन ऑफ वाई ओवर एक्स है, तो हमने वाई ओवर एक्स को वी पुट कर देना है। यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं वी एक्स। फिर हमने बताया था कि डेरिवेटिव करना है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट टूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव वी का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स होता है। बच्चों ये हमारी इक्वेशन है जिसको हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोला। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 स्टोर कर दिया बच्चों। तो मैंने वाई ओवर एक्स को वी पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ताकि मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकूँ प्रोडक्ट रूल से। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, वो 1 होता है एक्स का, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, वी का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो मिली, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमने 1 में जाना है, ये वाली इक्वेशन में जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो क्या लिखेंगे, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे वाई ओवर एक्स को हमने वी पुट किया है, यहाँ पे वी आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, नहीं माइनस है, माइनस यहाँ पे लिखा है साइन वाई ओवर एक्स, तो वाई ओवर एक्स को वी पुट किया। समझ आया सबको? ओके। तो बच्चों हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स पुट कर दी, और वाई ओवर एक्स की जगह पे वी पुट कर दिया, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। तो ये v से v कैंसिल हो गया, चेक करिए, ये v से v कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा गया x डी वी बाई डी एक्स, जो बच गया वो लिख देंगे इक्वल टू माइनस साइन v, इक्वल टू माइनस साइन v। तो अब देखिए वेरिएबल्स सेपरेट हो रहे हैं, v वाली टर्म dv के साथ ले जाएंगे, ये साइन v को dv के साथ, और x वाली टर्म dx के साथ, ये dv dx ऊपर रखने होते हैं, तो ये माइनस यहाँ पे लिख दो। तो जैसे ही वेरिएबल सेपरेट होते हैं हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, हमने इंटेग्रल कर दिया दोनों तरफ, ऐसे ये हो गया। तो बच्चों 1 ओवर साइन इज कोसेकेंट, 1 ओवर एक्स का इंटेग्रल अभी नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, इकट्ठा ही करते हैं। सो कोसेकेंट का इंटेग्रल याद है सभी को, लॉग मोड कोसेकेंट माइनस कोट, और 1 ओवर एक्स का इंटेग्रल लॉग एक्स। तो बच्चों यहाँ पे कई बार बुक्स में वो लॉग सी लिखते हैं ताकि लॉग की प्रॉपर्टीज लग जाए और लॉग कैंसिल हो जाए, अदरवाइज सिंपली आप सिंपल कांस्टेंट सी भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपका आंसर है। यहाँ पे हमने v की वैल्यू वापस पुट कर देनी है, क्योंकि y ओवर x है v, तो x और y में आंसर लाने के लिए v की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। वंस मोर, तो बच्चों हमने इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो ऑलरेडी आपको बताया गया कि हमेशा डी वाई बाई डी एक्स निकाला जाए, उसके लिए मैंने दोनों तरफ x से डिवाइड किया, जो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x से डिवाइड किया तो x खत्म हो गया, इधर मैंने किया दोनों टर्म्स के नीचे x आ गया, यहाँ पे किया x कैंसिल हो गया। तो मैंने बताया था कि इधर डी वाई बाई डी एक्स हो, इधर फंक्शन ऑफ y ओवर एक्स हो, या x ओवर y हो, जैसे ये y ओवर x की टर्म्स हैं, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान है। उसके लिए हम बच्चे y ओवर x को v पुट करते हैं।
तो यहाँ से हमने y को vx लिख दिया, तो y की वैल्यू मिल गई, तो डेरिवेटिव किया y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। इधर प्रोडक्ट टूल लगा दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, तो dy बाई dx की वैल्यू इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट की जाएगी। तो यहाँ पे v प्लस एक्स डी वी बाई dx आ गया, यहाँ पे y ओवर x की v आ गया, यहाँ पे साइन v आ गया। तो बच्चों ये v से v कैंसिल हो गया, जो बच गया हमने लिख लिया। क्लियर हो गया सभी को? तो v वाली टर्म को साइन v dv के साथ लिखेंगे और x वाली टर्म को dx के साथ लिखा जाएगा। तो जैसे ही ये वेरिएबल सेपरेट हो गए, v वाली टर्म dv के साथ, x वाली टर्म dx के साथ, इंटीग्रेट करना है हमें, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो 1 ओवर साइन कोसिकेंट होता है, तो इसका इंटीग्रल सबको याद है, log कोसिकेंट माइनस कोट। 1 ओवर x का log x, मोड x भी लिख सकते हैं, log मोड x। log हो तो मोड लिख दिया करो, क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का होता है, दैट इज द रीजन, log ऑफ मोड x। तो बस v की वैल्यू वापस y ओवर x लिखेंगे, यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, दिस इज आंसर। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको अच्छे से समझना है, सोल्व करना है। तो नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों सोल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस कोट x को मैंने आगे लिख दिया, y को पीछे लिख दिया, लिख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। 2/1 प्लस साइन x, इसको सोल्व करना है। ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है जिसमें c की वैल्यू निकाली जाती है जब ये कंडीशन आपको गिवन होती है। हमने आपको बताया ऑलरेडी, ये ब्रैकेट के अंदर x है, ये y होता है, तो यहाँ से हम लास्ट में c निकालते हैं। तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। बच्चे ये टाइप में आप नोट करेंगे कि x और y सेपरेट नहीं हो सकते। अगर तो सेपरेट हो सकते हैं तो इनको सेपरेट करके इंटीग्रल कर दो, दैट इज आंसर। बट यू कैन इजीली सी दैट दिस टाइप इज कंपेरेबल विद, कंपेयर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। बच्चे dy बाई dx py, ये y के जो साथ कोफिशिएंट होता है वो p होता है, तो यहाँ पे p कितना है, y का कोफिशिएंट, इट इज कोटेंजेंट x। और जो इधर वाली राइट हैंड साइड वाली टर्म है, दोनों को कंपेयर करेंगे, q की वैल्यू मिल गई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन x। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस py, दिस इज p एंड दिस इज q। तो अगर dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q की बात करें, वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। तो बच्चे इसमें जो p और q होते हैं, जहाँ तो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जहाँ तो x के फंक्शंस होते हैं। ये p जो है x का फंक्शन है, x की टर्म है, तो q भी x की टर्म है, 2/1 प्लस साइन x। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, सबसे पहले IF से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला है e की पावर इंटेग्रल ऑफ p dx। जब भी dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q टाइप मिलेगी, आपको पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। IF मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बच्चों इट्स वैल्यू इज e रेज टू पावर इंटेग्रल p dx। तो p कितना है, कोट x dx। तो बच्चों कोटेंजेंट x का इंटेग्रल सबको याद है, कोटेंजेंट x का इंटेग्रल होता है e की पावर log साइन x। ये लिख दिया, मोड लिख सकते हो, ठीक है। e और log आपस में, आप मोड नहीं भी लिखोगे तो लो अंडरस्टूड है, log हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का होता है। तो वी नो दैट इंटेग्रल ऑफ कोट x इज log ऑफ मोड साइन x या log ऑफ साइन x। मोड लिख लो, ये आ गया, और ई और log कट गए आपस में, वी हैव साइन x या मोड साइन x, ठीक है। क्योंकि दो केस बन जाएंगे, हमने एक केस ले लिया। अगर मोड लिखोगे तो प्लस माइनस साइन दो केस बन जाएंगे, कोई आप एक केस लिख सकते हो। इज इट क्लियर? तो वी हैव वंस मोर, तो दिस इज टाइप dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। तो p कौन है, y का कोफिशिएंट, कोड x, q कौन है, ये राइट हैंड साइड में x का फंक्शन, ये 2/1 प्लस साइन x। सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e रेज टू बाई इंटेग्रल p dx। तो बच्चों इंटेग्रल p की वैल्यू कोट x है, कोट x का इंटेग्रल log ऑफ मोड साइन x
या आप सिंपल साइन एक्स भी लिख दोगे, तो क्योंकि दोनों का आंसर सेम आएगा, मोड लिख दोगे चाहे सिंपल साइन लिख दोगे, ई और लोग आपस में कैंसिल होते हैं, तो वी हैव लेफ्ट विद साइन एक्स। फिर हम जानते हैं सोल्यूशन इज गिवन बाय द फार्मूला y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटेग्रल q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमने यहाँ पे साइन एक्स निकाली है, इंटेग्रल q हमारे पास 2/1 प्लस साइन एक्स है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमने साइन एक्स निकाली है, साथ में dx प्लस सी। इट कम्स टू बी y मल्टीप्लाई साइन एक्स, 2 को बाहर ले जाएंगे तो हमारे पास इंटेग्रल बन जाएगा साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स dx प्लस सी। तो ये इंटेग्रल को सोल्व करने के लिए बच्चों मैंने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, क्योंकि नीचे 1 प्लस साइन है, ऊपर साइन है, तो सेम बनाने के लिए मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा प्लस सी। इससे फ़ायदा बच्चे एलसीएम को ब्रेक करेंगे, 1 प्लस साइन के नीचे 1 प्लस साइन आ जाएगा, 1 प्लस साइन के नीचे 1 प्लस साइन आ जाएगा, तो ये 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो जब -1 के नीचे ये आएगा तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा 1 प्लस साइन एक्स dx प्लस सी। तो बच्चों वी हैव y इंटू क्या बन जाएगा, y इंटू साइन एक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, देखिए 2 मल्टीप्लाई इंटेग्रल, बच्चे 1 का इंटेग्रल x होता है 2, ऐसे आप अलग से इंटेग्रल बना लो, 1 dx का इंटेग्रल, ठीक हो गया। आगे 2 को दोनों के साथ ले जाएंगे, 2 को बच्चे आप इनके साथ ले जाएंगे, 2 को ऐसे लिखेंगे 1/1 प्लस साइन एक्स dx, तो ये बन जाएगा y मल्टीप्लाई साइन एक्स 2, तो dx का इंटेग्रल x होता है 2, इसको आप रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन से डिवाइड। जब 1 माइनस साइन से डिवाइड करोगे नीचे फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी का 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे प्लस सी तो चल रहा है साथ साथ, फॉर्मूले का पार्ट है। तो देखेंगे वी हैव y इंटू साइन एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन, नीचे कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कोस स्क्वायर एक्स होता है। लास्ट में सी तो लिख रहे हैं y इंटू साइन एक्स 2x माइनस 2, बच्चे एलसीएम को ब्रेक करेंगे, 1 ओवर कोस स्क्वायर और 2 को अंदर ले जाएंगे, 2 इंटेग्रल बन जाएंगे साइन एक्स ओवर कोस स्क्वायर। तो साइन एक्स ओवर कोस स्क्वायर में एक कोस साइन के नीचे जाके tan बन जाएगा, और जो एक कोस नीचे बनेगा वो सीकेंड एक्स रह जाएगा, ऐसे लिख लिया। वी हैव y इंटू साइन एक्स इक्वल टू 2x, 1 ओवर कोस स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर, और सीकेंड स्क्वायर का इंटेग्रल होता है tan x, तो सीकेंड x इंटू tan x का इंटेग्रल होता है सीकेंड x प्लस सी। तो बच्चों ये आपका जनरल सोल्यूशन है, इसको आप सेव कर सकते हो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल का है। ये ब्रैकेट वाला नंबर x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, तो c निकालने के लिए हमें यहाँ पे x को π/4 पुट करना है, y को 0 पुट करना है। तो पुट x इक्वल टू π/4 एंड y इक्वल टू 0, तो y को 0 पुट करेंगे, 0 इंटू समथिंग 0, तो x को 0 पुट, x को π/4 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई π/4, 4 से 2 कटिंग हो गई, π/2 बन जाएगा यहाँ पे π/2 माइनस 2, tan 0 0 होता है तो वो 0 हो जाएगा, सॉरी tan π/4 है, tan π/4 1 होता है, ये 2 बन जाएगा, ये प्लस 2 सीकेंड 45 की वैल्यू √2 होती है, तो ये लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ से आप c बड़े आराम से निकाल सकते हो, तो c की वैल्यू मिल जाएगी, ये दो सभी टर्म उधर चल जाएंगी, 2 माइनस π/2 माइनस 2/√2। फिर आपने c की वैल्यू
फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही पुट करनी है ये वाली फर्स्ट इक्वेशन में, तो सी की वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर देनी है, दैट इज आंसर। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक्स और वाई की टर्म सेपरेट नहीं हो रही, तो दैट इज़ वाई दिस टाइप इज कंपेरेबल विद, ना तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर किया। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये वाई का कोफिशिएंट कौन है, कोट एक्स पी, और ये 2/1 प्लस साइन एक्स कौन है, क्यू। तो बच्चे सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ई रेस्ट बाई इंटीग्रल पी डी एक्स। ठीक हो गया। तो p की वैल्यू कितनी है, कोट एक्स। तो कोट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, log साइन एक्स या log मोड साइन एक्स। ई और log कट जाते हैं, जहाँ तो यहाँ पे मोड साइन एक्स आएगा, उससे क्या होगा, साइन प्लस माइनस साइन एक्स लिख के दो केस बनेंगे। लेकिन सिंपली आप इसको एक केस भी कर सकते हो क्योंकि दोनों का आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे आप साइन एक्स के साथ भी सोल्व कर सकते हैं। सोल्यूशन इज गिवन बाय द फार्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू साइन एक्स, q की वैल्यू ये रही, और साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू डी एक्स प्लस सी। 2 को बाहर लिया। इस वाले इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस किया, 1 माइनस किया, फिर एलसीएम ब्रेक किया, 1 प्लस साइन के नीचे 1 प्लस साइन, माइनस 1 के नीचे 1 प्लस साइन। जब 1 प्लस साइन के नीचे 1 प्लस साइन जाएगा, कटिंग होकर 1 बन जाएगा। फिर अगले स्टेप में बच्चों मैंने 2 को अंदर ले गया और 2 इंटीग्रल बना दिए, 2 इंटू दिस, 2 इंटू दिस। तो बच्चों 2 इंटीग्रल हमारे पास तैयार हो गए। ठीक हो गया। तो ये डी एक्स का इंटीग्रल एक्स होता है। इसको सोल्व करने के लिए रैशनलाइज किया, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड। तो नीचे ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला, और 1 माइनस साइन स्क्र होता है कोस स्क्र। फिर मैंने एलसीएम को ब्रेक किया, 1 बाई कोस स्क्र। ये आप बाकी तो ऐसे ही चलेगा ना, ये देखिए 1 बाई कोस स्क्र। फिर 2 को अंदर ले गया, 2 साइन एक्स ओवर कोस स्क्र। तो साइन एक्स के नीचे कोस एक्स किया tan एक्स, और एक कोस जो बचा है डिनोमिनेटर में उसका सीकेंड बन गया। तो 1 ओवर कोस स्क्र सीकेंड स्क्र होता है, सीकेंड स्क्र का इंटीग्रल tan एक्स होता है, और सीकेंड एक्स tan एक्स का इंटीग्रल सीकेंड एक्स होता है। तो बच्चों यहाँ पे सेव किया, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है, ये x की वैल्यू, ये y की। हमने c निकालने के लिए x को π/4 पुट करना है, y को 0 पुट करना है। तो हमने x की जगह पे π/4 पुट किया इधर, तो y की जगह पे 0, लेकिन 0 इंटू समथिंग 0, 2 इंटू π/4 कटिंग होकर π/2 बन गया। टेंजेंट π/4 1 होता है, सीकेंड π/4 √2 होता है, तो प्लस c कितना आ गया, ये सभी टर्म्स उधर चल गई। जैसे ये c बच्चे मिला, आपने इस वाली इक्वेशन में जाकर लिखना है, कौन सी, फर्स्ट y साइन एक्स, 2x माइनस 2 tan x, 2 सीकेंड x, और c की वैल्यू 2 माइनस π/2 माइनस 2 √2। दिस इज आंसर। तो बच्चों आज ये वाले क्वेश्चंस अब करेंगे, बड़े ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।